नमस्कार। 2 दिन पहले बिहार की राजधानी पटना में चंदन मिश्रा की हुई हत्या के बाद पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ है। सरकार की विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या अब बिहार में इसी तरह से किसी की हत्या होगी, अस्पताल में हत्या की जाएगी। इस तरह का कोहराम पूरे बिहार में सुनाई पड़ रहा है। हमारे साथ अभी जन सुराज के रोहतास जिला प्रवक्ता सह हिंदुस्तान के वरीय पत्रकार, क्राइम को लेकर ये हमेशा सुर्खियों में रहते थे। जिस तरह से क्राइम की खबरों को प्राथमिकता के तौर पर इनके द्वारा प्रकाशित की जाती थी, उसके बाद इनकी चर्चा एक बेहतर क्राइम रिपोर्टर के तौर पर हुआ करती थी। अभी ये जन सुराज का हिस्सा बन चुके हैं। ये इस घटना को कैसे देख रहे हैं? क्या इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है? सरकार क्या वाकई में इस तरह की घटनाओं को रोकने में कहीं ना कहीं तत्परता दिखा रही है? सर, जिस तरह से पारस अस्पताल का वीडियो आया है और जिस तरह से खुलेआम 5 अपराधी घुसकर गोली मारते हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? 5 अपराधी नहीं, पहले मैं आपको सतेंद्र जी बता दे रहा हूं कि उस घटना को 6 अपराधियों ने अंजाम दिया था। 2 बाइक पर 3-3 अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद हवा में पिस्टल लहराते हुए पटना के सड़कों से बाहर निकले थे, जिसको सीसीटीवी फुटेज में कैद किया गया है। आज उसको पूरा बिहार देख भी रहा है। आज बिहार में सीएम नाम का कोई चीज नहीं है। जो अधिकारी है वो सरकार चला रहे हैं। पारस हॉस्पिटल बिहार का एक सबसे सुरक्षित हॉस्पिटल माना जाता है, जिसके आईसीयू में चंदन मिश्रा की हत्या हुई। हालांकि चंदन मिश्रा भी एक अपराधी थे, लेकिन सवाल अपराधी और आम व्यक्ति का नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो उसको सजा कोर्ट देगी, अपराधियों को उनको सजा देने का अधिकार नहीं है। चंदन मिश्रा का पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में इलाज चल रहा था। उसी दौरान पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में 6 अपराधी कैसे घुसे, सरकार पर यही बड़ा सवाल है। क्योंकि बिना अस्पताल प्रशासन, बिना सरकार के मिली भगत के उस आईसीयू तक अपराधी पहुंच ही नहीं सकते। तो बिहार में अफसर सरकार चला रहे हैं जो दारू बालू से रुपया वसूलने में लगे हुए हैं, इसलिए बिहार में अपराध बढ़ रहा है। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि जो स्थिति बिहार में बनी हुई है, अभी अपराध और बढ़ेगा। अच्छा, जिस तरह से जदयू के वरीय नेता मंत्री भी हैं, ललन सिंह जी का बयान आया है, उनका कहना है कि आपसी विवाद में इस तरह की घटनाएं अगर हो जाती है तो इसको विधि व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या लग रहा है, इस तरह की बातों को कहकर क्या बताने की कोशिश हो रही है? अच्छा, अगर आपसी विवाद में हत्याएं सीएम आवास में हो तो उसको क्या कहा जाएगा? ये तो हत्या किसकी हुई और किसने किया ये सवाल नहीं है। हत्या पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। उनके मंत्री तो रुपया वसूलने में लगे हैं, उनके मंत्री लिपापोती करने में लगे हैं, वो क्या इस पर बयान देंगे? बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी ने यह भी कहा है कि इस समय किसानों के लिए खाली समय रहता है, इसलिए क्राइम बढ़ा हुआ है। तो इससे बड़ा बेतुका सवाल और जवाब और कुछ नहीं हो सकता है। यह बिहार और बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ा शर्म की बात है। आप बहुत दिन तक क्राइम की रिपोर्टिंग किए हैं, आखिर अपराधी खुलेआम इस तरह से कार्य करना कब शुरू करते हैं? क्या लगता है, कहीं ना कहीं संरक्षण मिलना शुरू होता है, या लगता है कि विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, इसका लाभ उठाया जा सके? क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है? नहीं, ये देखिए, अपराधी जब बेलगाम तब होते हैं जब पुलिस प्रशासन का उन पर से पकड़ कमजोर हो जाता है। अभी की जो स्थिति है बिहार में, जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं वो शराब और शराब तस्करों से पैसा वसूलने में लगे हैं। अपराधियों पर उनका ध्यान ही नहीं है। क्राइम कंट्रोल कहां से होता है ये एक पुलिस वाले जानते हैं, लेकिन उस पॉइंट को कभी वो जाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास शराब तस्करों से पैसा लेने के अलावा कोई टाइम ही नहीं है। इसलिए वो उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं और बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। अच्छा, जदयू के द्वारा लालू राज को जंगल राज कहा जाता है। आपको लग रहा है दोनों मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कोई खास फर्क है? जिस तरह से घटनाएं इनके कार्यकाल में हो रहे, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भी उसी तरह की घटनाएं हुआ करती थी, तो फिर फर्क क्या लग रहा है आपको? अभी जो बिहार में जो घटनाएं हो रही है, इसको जंगल राज पार्ट 2 के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री निरंकुश हैं, उनका अपना कोई सेंस नहीं है और उनके अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, इसलिए इसको जंगल राज पार्ट 2 के रूप में बिहार के लोग देख रहे हैं। देखिए, ये विनोद तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्राइम की रिपोर्टिंग की है, और जिस तरह से
बेहद जरूरी है। कारण कि इस तरह के कार्यों को इनके द्वारा नज़दीक से देखा गया है। हत्याएं क्यों होती हैं, अगर हत्या होती है तो उसका उद्भेदन किस तरह से किया जाता है, इन तमाम बातों को नज़दीक से देखने की कोशिश इनके द्वारा की गई है। अगर इन लोगों के द्वारा अगर सवाल खड़े किए जाते हैं, एक बेहतर पत्रकार के तौर पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से शिथिलता बरती गई है, प्रशासन की ओर से अपराधियों पर शिकंजा नहीं कसा गया है, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि लालू राज को अगर जंगल राज कहा जा रहा था इसी घटनाओं के आधार पर, तो जो घटनाएं सामने आ रही हैं उस घटनाओं के आधार पर जिस तरह से इनके द्वारा जंगल राज पार्ट 2 की बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। आरा से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।